नमस्कार। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। पौराणिक काल से शुरू हुए योग की लोकप्रियता आज दुनिया भर में फैल चुकी है। योग की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का माध्यम ही योग है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन व्यस्तता के बीच अक्सर हम अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में योग बहुत ही सरल उपाय है, जिसके जरिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत में योग का इतिहास बहुत पुराना है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र इसके मूल में हैं। मौजूदा समय में शरीर को स्वस्थ रखने और तनाव को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर योग सबसे सटीक माध्यम है। आज स्ट्रेस और हाइपरटेंशन भरे माहौल में योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। योग की लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र में करियर के भी अवसर बढ़े हैं। दो 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लाखों लोगों के लिए योग अब एक पसंदीदा करियर ऑप्शन भी बन गया है। योग को अपनाने से न सिर्फ आप सेहतमंद हो सकते हैं, बल्कि आप इसमें बेहतर करियर भी बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया में योग टीचर और एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ती जा रही है। योग शिक्षक बनने से पहले जरूरी है आपको योग की पूरी समझ और जानकारी हो, क्योंकि योग में आसनों को सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आप एक भी योगासन गलत तरीके से करेंगे या कराएंगे तो वो किसी नई परेशानी को जन्म दे सकता है। योग आज वैश्विक बन चुके हैं। उसके कारण 3 हैं। मानव जीना चाहते हैं सुख के लिए। हर पल हम सुखी से जिए, सुख से प्रेरित होते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जन्म लेने के बाद दार्शनिक तत्व क्या है कि जन्म लेने के बाद हमेशा दुख हमारा पीछे करते हैं, लेकिन हम सुख का खोज में रहते हैं। लेकिन ये खोज हम बाहर करते हैं, लेकिन वो सुख अंदर है। योग ऐसे विद्या है, अच्छे संस्कृति हमें देते हैं। हर रोज़ हमें नित्य कर्म में ऐसे जीवन जिए कि हमें अंतरिंग ढंग से वो सुख का अनुभव करें। यही योग का परिकल्पना है। आप योग के क्षेत्र में 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद करियर बना सकते हैं। देश में ऐसे कई संस्थान हैं जो योग में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करते हैं। योग में 3 साल की डिग्री के साथ ही 1 साल और 6 माह के डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा योग में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी की डिमांड सबसे ज्यादा है। अगर आप योगा एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ के तौर पर करियर विकसित करना चाहते हैं तो 5.5 साल का बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज कोर्स किया जा सकता है। योग में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, फाउंडेशन कोर्स इन योगा, एडवांस योगा टीचर्स ट्रेनिंग, मास्टर क्लास फॉर योगा टीचर्स जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। योग का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, पर साथ के साथ करियर भी बनाना चाहते हैं। तो बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा के कोर्सेज़ हमारे यहाँ हैं, उसके लिए लोग आते हैं। यूथ की बात आप करें तो उन कोर्सेज़ में लोग ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं और आना चाहते हैं। 1 महीने से लेकर 2 साल 3 साल तक के कोर्सेज़ हैं।
तो उसी के हिसाब से आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 1 मंथ का किया है तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि रोगों की जो आमद है आपके घर में कम होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर हम 3 साल वाले और 2 साल वाले एमएससी और बीएससी की बात करें तो उसके अंदर आप करने के बाद में थेरेपेटिक क्षेत्र जो है, चिकित्सा क्षेत्र है, उसके अंदर आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें शुरू हो रहा है अलग से ही एक योग का विभाग, तो उसमें आप जगह ले सकते हैं। योगा टीचर की सैलरी उनकी योग्यता, स्थान, अनुभव और प्रसिद्धि पर निर्भर करती है। हालांकि शुरुआत में औसतन 10,000 से 25,000 की सैलरी पा सकते हैं। बाद में जैसे जैसे इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ता जाता है, उसके अनुसार सैलरी और अवसर भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी योगा ट्रेनर्स अच्छे पैकेज पर हायर किए जाते हैं। योगा में पीएचडी धारकों को 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, या फिर आजकल फ्रीलांसिंग है कि लोग ऑनलाइन क्लासेस सिखाते हैं, ऑफलाइन सिखाते हैं, या रिट्रीट सेंटर में आप काम कर रहे हो किसी, या बाहर जाके तो इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड है योगा ट्रेनर्स की। तो यू कैन गो आउट एंड ऑल्सो वर्क एज योगा थेरेपिस्ट, एज योगा ट्रेनर, एज हेल्थ कंसल्टेंट। हर जगह रिसर्च पार्ट में भी जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है योगा में, बहुत कम रिसर्चेज हुई हैं, हमारे मुरारजी में वो भी करवाते हैं। तो हर कंपनी में एक R&D होती है, यानी कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको जॉब्स के एक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। योग एक विज्ञान है जिसे सीखने के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत होती है। योग शिक्षक अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान हैं जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड की तर्ज पर योग का प्रोफेशनल तौर पर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में योगा ट्रेनिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर बिहार और कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र शामिल हैं। नौकरी का भी सोचा है, इसमें मैं फर्दर पीएचडी करना चाह रही हूँ और फिर जैसे शोध संस्थान में जाने के लिए, रिसर्च फील्ड में जाने के लिए मैं इसमें आगे प्रेरित हूँ और अग्रसर हूँ इस काम को करने के लिए। मेरा फ्यूचर में पीएचडी प्लान है और क्योंकि मुझे टेक्स्ट में इंटरेस्ट आया तो मेरा यही प्लान है कि मैं टेक्स्ट में रिसर्च करूँगी। नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग भारत में योग सीखने का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां हर साल हजारों युवा योग से जुड़े विभिन्न कोर्सेज के लिए आवेदन करते हैं। यहां से प्रशिक्षित छात्र न सिर्फ उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धरोहर के रक्षक बनकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं थोड़ा फॉरेन जाके इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी लोग इसको गलत तरीके से भी ले जाते हैं। तो उनको इसका असली महत्व बताकर कि हम योगा को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है अपने इंडियन कल्चर, ये हमारा इंडियन कल्चर है, तो इसको स्प्रेड करना चाहूँगी। योग है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया आजकल, इसको हमने वेद और पुराणों जो चीज़ है, भगवद गीता है, रामायण है,
वेद शास्त्र उनके साथ कैसे हम जोड़ सके इसको, इसलिए मैंने इस योग फील्ड में आया है और इसको योग के नाम से गुरुकुल में कैसे लेके जाए, ये मेरा मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अस्तित्व में आने के बाद देश दुनिया में योग को तेजी से अपनाया जा रहा है। भारत में भी योग के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। योग के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने वाले बेहतर और सकारात्मक प्रभाव के कारण लोग इसे अपना रहे हैं। ऐसे में योग अब महज शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं, बल्कि एक व्यापक इंडस्ट्री बन गया है, जिसमें करियर बनाने की बेशुमार संभावनाएं हैं। योग में डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद इस क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं। योग शिक्षा पाने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना निजी योगा सेंटर भी खोल सकते हैं। योग के क्षेत्र में जॉब के प्रमुख विकल्पों में योगा टीचर, योगा मैनेजर, योगा थेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा कंसल्टेंट, योगा एडवाइजर, योगा स्पेशलिस्ट, योगा प्रैक्टिशनर, योगा एरोबिक इंस्ट्रक्टर, पब्लिकेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, योगा एंड नेचुरोपैथी शामिल है। सबसे पहले हमने स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह में आजकल योग शिक्षकों का नियुक्ति हो रहा है। ये पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो या वीकली बेसिस हो, कुछ भी हो, कुछ तो कुछ वहाँ योग का हो रहा है। ये पॉजिटिव सिग्नल है। और अनेक राज्य सरकारों ने योग को एक कंपल्शन बनाया। NCERT का जो बुकलेट्स हैं भारत सरकार के केंद्रीय महाविद्यालयों में, सभी में 5वीं स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं स्टैंडर्ड तक योग कंपल्सरी सब्जेक्ट में है। हेल्थ, योगासन एंड योगा एंड फिजिकल एजुकेशन में योगा इज़ वन ऑफ द हेल्थ साइंस में ये वन ऑफ द सब्जेक्ट रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में योगा टीचर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे कई स्कूल हैं जहां योगा टीचर्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। भारत में अब स्कूलों के साथ ही ऐसे कई सरकारी संस्थान हैं जहां नियोजित ढंग से योग शिक्षकों को निश्चित वेतनमान पर रखा जाता है। देश दुनिया के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जल्दी ठीक करने के लिए आजकल योग ट्रेनर्स को हायर किया जा रहा है। यानी ज्ञान और विज्ञान अब कदम से कदम मिलाकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दवा और ऑपरेशन से ही नहीं, नियमित योगाभ्यास से मरीज तन और मन दोनों से स्वस्थ हो सकते हैं। योग शिक्षकों को अच्छा खासा वेतनमान भी दिया जा रहा है। हेल्थ रिजॉर्ट और स्वास्थ्य केंद्रों में भी योगा एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में सजगता की वजह से आजकल हाउसिंग सोसाइटीज में भी योगा क्लासेस का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योग प्रशिक्षित लोगों के लिए जॉब के लिहाज से ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है। देश विदेश की नामचीन और बड़ी बड़ी हस्तियां आजकल निजी तौर पर योगा टीचर रखती हैं। ये ट्रेंड योग के क्षेत्र में कमाई का एक अच्छा जरिया बनता जा रहा है। योग को लेकर बढ़ रही जागरूकता के बीच कई कंपनियां कर्मचारियों के लिए योगा क्लासेस लगाती हैं। इन क्लासेस के लिए ऐसे योग शिक्षक की जरूरत होती है जो या तो फ्रीलांस या बतौर कर्मचारी काम कर सकें। सैकड़ों टेलीविजन चैनल रोजाना सुबह सुबह योग संबंधी प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। योग प्रशिक्षित युवा और युवतियां इन टेलीविजन चैनल्स में भी रोजगार के अवसर पा सकते हैं। मौजूदा दौर में जब इम्यूनिटी बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो निजी योग केंद्र एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। सैकड़ों युवा पहले ट्रेनिंग लेकर खुद को परफेक्ट बना रहे हैं और फिर
निजी योग सेंटर खोलकर फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर इसे अपना रहे हैं। मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। फ्यूचर में मेरे फादर भी उन्होंने कोर्स कर रखा है डिप्लोमा का नेचुरोपैथी एंड योगा में, तो मैं उनके साथ कहीं पे एक इंस्टीट्यूट या कुछ वैसे ही खोलने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो जैसे ही एक कोर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद उसको चाहिए कि वो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करे, जिससे कि उसकी खुद की फ्लुएंसी और ज्ञान में वृद्धि हो, और फिर जैसे ही वो ज्ञान में वृद्धि और अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो अपना खुद का स्टूडियो, आश्रम, कुछ सेंटर बनाकर और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, जिससे जैसे ही उसके सेंटर की या स्टूडियो की प्रसिद्धि होगी तो वो दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन जाएगा, ना कि खुद रोजगार ढूंढेगा। योग में रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। योग न सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ाता है बल्कि असाध्य रोगों से छुटकारा पाने में भी हमारी मदद करता है। जटिल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर योग का चमत्कारी असर होता है। इस दिशा में वैज्ञानिक और प्रामाणिक शोध में अपार संभावनाएं हैं। योग में योग चिकित्सक बन सकते हैं योग के पाठ्यक्रम करके, और योग प्रशिक्षक तो बन ही सकते हैं, वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, शोध के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे कि एम्स और विभिन्न संस्थानों में रिसर्चेज हो रही हैं अलग अलग योग के अलग व्याधियों पे जो उसके प्रभाव हैं उनको लेकर के। तो उस क्षेत्र में भी हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। विदेशों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स में अलग अलग योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। योग में तो काफ़ी डीप में जाऊंगा, तो पहले मैंने मास्टर्स के लिए परस्यू किया है, अभी मैं बीएससी में हूँ, उसके बाद मैं पीएचडी में जाऊंगा फॉर श्योर। पीएचडी करने के बाद मैं योग को अलग अलग फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, और उसके अलावा जो रिसर्च बची है योग में जो कि होनी अभी बाकी है उसमें योगदान देने की कोशिश करूँगा। एसोचैम द्वारा किए गए अध्ययन में जानकारी सामने आई है कि देश में अभी 5 लाख से ज्यादा योग प्रशिक्षकों की जरूरत है और फिलहाल करीब 2 लाख मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक ही योग सिखा रहे हैं। अध्ययन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में योग प्रशिक्षकों की मांग सबसे ज्यादा है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए योग प्रशिक्षकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन में भारत के जो हजारों योग प्रशिक्षक काम कर रहे हैं उनमें ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश से हैं, जिन्हें भारत की योग राजधानी भी कहा जाता है। योग को तेजी से बढ़ते फिटनेस की नई मुद्रा के रूप में भी देखा जा रहा है। जितनी तेजी से योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है उस हिसाब से इसके मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों की कमी है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है और भारत के सामने योग का एक बहुत बड़ा बाजार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को जिस अंदाज में संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की अपील की और जिस ग्रैंड अंदाज में विश्व के 192 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 177 देशों ने सह प्रायोजक बनना स्वीकार किया, वो अभूतपूर्व था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति का दिन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े उत्सव और त्योहार में तब्दील हो चुका है। अनेक योग टीचर्स वियतनाम में, चाइना में, थाईलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बहुत मात्रा में, अभी ऑस्ट्रेलिया का एक हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री से हुआ 1800 मतलब 1800 योगा टीचर्स को उन लोगों ने भारत से कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा है, बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है। मतलब आपके पास एक क्वालिफिकेशन हो, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो और आपका नॉलेज एंड स्किल हो, आपको कोई खाली नहीं बैठ सकते। पूरी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार के साथ ही योग का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते रहे हैं कि इस बाजार का सीधा फायदा भारत और यहाँ के लोगों को होगा। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक शोध और आयुर्वेदिक उत्पाद जैसी बातों पर बल देना शुरू किया और 2014 में आयुष मंत्रालय बनाया।
2015 के बजट में योग से जुड़े सभी व्यापारिक कार्यों को दान की श्रेणी में रखते हुए कर मुक्त कर दिया गया। योग साधना का माध्यम भी है और कमाई का साधन भी। हमारे देश में योग सिखाने की 1 घंटे की फीस 400 से लेकर 1500 रुपए तक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 3 से 5 घंटे योग सिखाने की फीस 3 से 5 हजार डॉलर तक है। अमेरिका और चीन समेत पूरे यूरोप में योग अपनाने वाले लोग बढ़े हैं। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय योग ट्रेनर जा रहे हैं और वहां से ट्रेनिंग लेने के लिए लोग भारत भी आ रहे हैं। पिछले 9 सालों में मैंने देखा कि वेलनेस, पहले फिटनेस की बात कर रहे थे हम लोग, आज वेलनेस की बात करते हैं। सो योग अभ्यास करने से मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा सोऊंगा, अच्छा काम करूंगा, समाज में मेरा अच्छे व्यवहार रहेंगे। सो यही वेलनेस कॉन्सेप्ट की आज पिछले 1 दशक से योग का बहुत प्रभाव वैश्विक पटल पर हो रहा है। अमेरिका में योग का बाजार कितना बड़ा है, इसकी वानगी इन आंकड़ों में दिखती है। 2008 में अमेरिका में करीब 1.5 करोड़ लोग योग करते थे, लेकिन 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 3.67 करोड़ तक पहुंच गया। अमेरिका में 2008 में सिर्फ 818 योग स्कूल थे। 2016 में ये आंकड़ा 3900 के पार चला गया। मैं 3rd स्टैंडर्ड से योगा करता आ रहा हूँ। मैं नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ योगा में। तो जैसे जैसे मेरी 12th हुई तो कोविड का टाइम आ गया था, तो वहाँ से पता चला कि सिर्फ योग हेल्थ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिर पेरेंट्स ने बोला कुछ इसी की तरफ आगे बढ़ो। तो मैंने मोरारजी से कोर्स देखे जो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने इससे पहले यहाँ 2-3 कोर्स और किए थे, तो मैं अपना करियर इसी में बनाऊँ। मैं आज पूरे विश्व में योग का बहुत बड़ा बाजार है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में योग सीखने वाले लोगों की संख्या 20 से 25 करोड़ है। इसके साथ ही योगा टीचर्स की मांग सालाना 35% की दर से बढ़ी है। हमारे देश में योगा ट्रेनिंग का कारोबार 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इसमें योग शिविर, कॉर्पोरेट कंपनियों में दी जाने वाली ट्रेनिंग और प्राइवेट ट्रेनिंग शामिल है। विदेशों में योग की बहुत डिमांड है। लोग आजकल योग को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि ये शरीर के साथ साथ मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। और विदेशों में जैसे हमें देखने को मिलता है कि मानसिक बीमारियां बहुत हैं, लोगों के पास अकेलापन बहुत है, वहाँ पर परिवार नहीं है। तो योग एक अच्छा माध्यम बन रहा है उनको मानसिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए। जिस तरह से योग का क्रेज बढ़ा है, वैसे ही योग से जुड़े छोटे बड़े व्यापार का दायरा भी बढ़ा है, जैसे योगा मैट, ड्रेस, जलनेति के पात्रों की मांग। योग के लिए चटाई से लेकर जूते, सीडी, डीवीडी, बैंड, एक्सेसरीज, स्टूडियोज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2016 तक हमारे देश में योग से जुड़े उत्पादों का बाजार 120 अरब तक पहुंच गया था। इस दौरान योगा ट्रेनरों की संख्या 40% तक बढ़ी, तो योग करने वालों की संख्या में 35% की बढ़ोतरी हुई। जहाँ से योग की उत्पत्ति हुई है, वहाँ के लोगों का विदेश में जाना और योग के प्रचार को और जो है उसका उत्थान करना बहुत आवश्यक है। तो मैं योग को पढ़ के विश्व भर में जाके इसका और प्रचार प्रसार करना चाहूँगा। लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है, उसे हमें दूर करना है और हमें अपने जो हमारी संस्कृति है उससे हमें योग के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। तो काफ़ी लोग स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, तनाव से बहुत ही ग्रसित रहते हैं। यदि वो योग करें तो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। योग ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। घर गृहस्थी का बोझ और बच्चों की परवरिश करने वाली महिलाएं न सिर्फ घर से बाहर निकलकर योग सीख रही हैं, बल्कि हजारों युवतियां और महिलाएं योग शिक्षण प्राप्त कर सम्मानजनक आजीविका भी कमा रही हैं। 15 साल पहले जाएंगे तो लड़कियों का बहुत ज़्यादा एक वेटेज नहीं था योग के क्षेत्र में, लेकिन अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स ज़्यादा एनरोलमेंट करती हैं ऐसे कोर्सेज में। घर के साथ में करियर फील्ड में अगर आप देखें तो योग का एक जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि वो स्ट्रेस नहीं बढ़ने दे रहा है। वो एक आपको हेल्दी करियर दे रहा है, उसके साथ में एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल भी दे रहा है, ताकि आप उसी फ्रेशफुल मूड से जो है, स्ट्रेसलेस मूड से जो है वो अपने घर पे भी अपनी जीवन शैली या कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
आज योग लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का हिस्सा है, खास करके सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। सैनिकों और अर्धसैनिकों की जिंदगी में मेहनत और तनाव कितना ज्यादा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तनाव का ही नतीजा है कि प्रतिवर्ष कई सैनिक आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में योग सैनिकों का तनाव घटाने में काफी मदद करता है। कहा गया शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमें अपने जीवन को सुखपूर्वक निर्वाह करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा ताकि अपने जीवन में कर्तव्य रूपी धर्म को पालन कर सकें हम। इससे फायदे हमें एनर्जेटिक महसूस होते हैं, मानसिक तरह से बिल्कुल रिलैक्स फ्री रहते हैं हम, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में हम वर्क करते हैं, अपना ड्यूटी का निर्वहन करते हैं अच्छे से। कोई भी आसन करेंगे, श्वास भरना श्वास छोड़ना, तो उससे क्या है, श्वास भरने छोड़ने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मानसिक तनाव कम होता है और थकावट बहुत कम होती है। आप आसन करोगे, आसन के तुरंत बाद आपको रिलीफ महसूस हो जाएगा। आप लॉन्ग टाइम भी आसन करोगे, 3 मिनट 5 मिनट भी किसी आसन में बने रहे हो, तो आप जैसे सांस पर सांस लोगे तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। योग की शक्ति का असर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ ही सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने समझा है। आज योग सेना के नियमित अभ्यास का अहम हिस्सा है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी जैसी पैरामिलिट्री के जवान दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी योग एक्सरसाइज ऐसी हैं जो अगर एक लेडीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, अपनाए, उनको डे टू डे करे, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, उसको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमें, मैं ये कहना चाहूँगी कि 24 घंटे में अगर हम 24 मिनट भी अपने आप को देते हैं तो हम बहुत सारे मतलब उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमारी लाइफ में, और हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं उसको करते हैं तो। योगा दोनों लेवल पे काम करता है, खुद मतलब एक सेल्फ, अगर हम देखें कि सेल्फ कंट्रोल भी बहुत हद तक हम कर पाते हैं। नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं हमारी डेली लाइफ में उसको हम नेगलेक्ट कर पाते हैं, और जो वर्क का प्रेशर रहता है उसको भी हम नॉर्मल कर पाते हैं। योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये जवान न सिर्फ स्वयं मानसिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करते हैं, बल्कि अपनी बटालियन में जाकर अपने साथियों को प्रशिक्षित भी करते हैं। बेसिकली हम लोग जो नक्सली एरिया में जो ड्यूटीज करते हैं, बहुत हार्ड लॉन्ग ड्राइव करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, उसके अंदर इतना स्ट्रेस रहता है, मानसिक दबाव रहता है। योगा में आने से हमारा जो मानसिक डेवलप बढ़ा है उससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, और मैं यहाँ से जो सीख के जा रहा हूँ अपने ट्रूप्स को, अपनी टीम्स को बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। योग पथ का हिस्सा बनकर ये जवान न सिर्फ देश की रक्षा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, बल्कि गांव, परिवार, मोहल्ले, दोस्तों और बटालियन में योग सिखाकर देशवासियों की फिटनेस में भी इजाफा कर रहे हैं। कल तक जिस योग को दुनिया कर्तव्य और सर्कस कहने से नहीं झिझकती थी, कोरोना काल के दौरान इसी योग ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। आज विश्व के सभी देशों की नजरें हमारी तरफ एक उम्मीद से देख रही है कि कैसे योग के माध्यम से हम संसार को तनाव मुक्त और निरोगी काया दे सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी।